हाल ही में 22 अगस्त 2026 को राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी सरकारी विद्यालय में प्रवेश करता है तो उस बाहरी व्यक्ति को पूर्व अनुमति की अब आवश्यकता होगी। और ये पूर्व अनुमति बाहरी व्यक्ति को किससे लेनी है? ये विद्यालय के प्रधानाचार्य, जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उससे लेना पड़ेगा, या फिर जो संस्था का प्रमुख है। अगर प्रधानाचार्य नहीं है तो जो संस्था का प्रमुख है उससे ये अनुमति वो ले सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश करता है तो जो विद्यालय का प्रविष्टि रजिस्टर है उसमें उसे अपने आप को दर्ज कराना होगा। साथ ही विद्यालय में आने का उद्देश्य और साथ ही की जाने वाली गतिविधियों का भी उसमें उल्लेख होगा। गतिविधि का भी उल्लेख होगा। विद्यालय में विद्यार्थियों की फोटो खींचा जाना या उनकी वीडियो बनाना या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करना वीडियो का, या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करना, या उनका इंटरव्यू लेना, ये सारी गतिविधियां क्या हैं? ये सारी गतिविधियां अब प्रतिबंधित होगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो ऐसे ही क्लासरूम में नहीं जा सकता है, वो क्लासेस में नहीं जाएगा। साथ ही वो लैब्स में नहीं जाएगा, यानी जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पर वो नहीं जा सकता है। जो विद्यालय के पुस्तकालय हैं वहां पर जाना भी उसके लिए प्रतिबंधित होगा। छात्रावास में वो नहीं जा सकता है। जो खेल के मैदान है या विद्यालय में विद्यार्थियों की अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के क्षेत्र हैं वहां पर वो नहीं जा सकता है। इस तरह के स्थानों पर प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही विद्यालयों को यह कहा गया है कि विद्यार्थियों की फोटो या वीडियो इस प्रकार से एकत्रित, प्रकाशित और प्रसारित नहीं होनी चाहिए जो कि विद्यार्थियों की गरिमा, उनकी निजता या उनकी सुरक्षा का उल्लंघन करती है। विद्यालयों को सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। अगर इस तरह के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है, जो गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं उसका एक प्रकार से उल्लंघन हुआ होता है, तो प्रधानाचार्य को, शिक्षा अधिकारी और पुलिस को सूचित करने का अधिकार होगा। वो पुलिस को सूचित कर सकता है, शिक्षा अधिकारियों को सूचित कर सकता है। परिस्थिति के अनुसार, निर्धारित कानूनों के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। और निर्धारित कानूनों में कौन से कानूनों का उल्लेख किया गया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 का उल्लेख किया गया है। जो पोक्सो अधिनियम है 2012 का, लैंगिक अपराधों के विरुद्ध बालकों के संरक्षण की बात करता है, उसका उल्लेख किया गया है। साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि 2015 का है उसका उल्लेख किया गया है। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, विज्ञान जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, उसका भी उल्लेख किया गया है। इन कानूनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है अगर दिशा निर्देशों का उल्लंघन बाहरी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें कुछ दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का भी दिशा निर्देश में उल्लेख है। और वे सिद्धांत कौन से हैं? आर्टिकल 21 है, और साथ ही एक सिद्धांत है इन लोको पेरेंटिस, इन लोको पेरेंटिस का सिद्धांत। ये क्या है? जैसे आर्टिकल 21 का उल्लेख क्यों किया गया है? आर्टिकल 21 किससे जुड़ा हुआ है? जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, उसकी सुरक्षा की बात करता है। और साथ ही आप जानते हैं कि न्यायालय की व्याख्या के माध्यम से अब गरिमा और निजता का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। और यहां दिशा निर्देशों में बच्चों की गरिमा और निजता की सुरक्षा की बात की गई है, ये आप जानते हैं। इन लोको पेरेंटिस सिद्धांत का भी उल्लेख हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये होता है कि विद्यालय में बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए माता पिता की अनुपस्थिति में विद्यालय ही जिम्मेदारी निभाता है। इसका मतलब यह है, तो विद्यालय की ही जिम्मेदारी है। इसलिए विद्यार्थियों की गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनका कल्याण सुनिश्चित करने का जो दायित्व है वो विद्यालय का है। इन लोको पेरेंटिस का मतलब यह है। तो इस सिद्धांत का भी उल्लेख आया है। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सरकारी विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि बच्चों की गरिमा, उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप राजस्थान की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको
ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में प्राप्त होगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम में आपको प्राप्त हो जाएंगी, जयपुर शाखा में चलेंगी, और साथ ही ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव आपको प्राप्त होंगी। तो अगर आप अपनी हिसाब से जहां पर भी आपको सहूलियत हो, जिस तरह से भी सहूलियत हो, उस तरह से क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज हो जाएगा। 3 वर्षों तक ऑनलाइन क्लासेस को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। असीमित व्यू टाइम है और 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो इसका फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज के प्रश्न को। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, प्रधानाचार्य, संस्था प्रमुख, ग्राम पंचायत या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।